औघड़ कैसे बनते हैं, ये प्रश्न किसी व्यक्ति ने मुझसे किया काठमांडू से। मैं मुस्कुराया। औघड़ भी तो किसी घर में पैदा होते हैं, किसी अच्छी जगह पैदा होते हैं। मैं तो ये भी मानता हूँ कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी औघड़ ही थे। औघड़ वैसे बनते हैं जो परिवार को छोड़ देते हैं, किसी गुरु योग के मार्ग निर्देशन में वो साधनाएं करते हैं। उनका ना एक बार जब संस्कार हो जाता है, उनका एक बार मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो संस्कार उनके गुरु करवा देते हैं, फिर वो शिव शक्ति की साधना करते हैं। औघड़ को किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। अघोर का मतलब होता है जो ना घुरे। अघोर वो साधनाएं होती हैं जो किसी और योग औघड़ गुरु के निर्देशन पर प्राप्त होती हैं। बचपन में ही इंसान इस क्षेत्र में चला जाता है जिसको शमशान अच्छा लगता हो, एकांत अच्छा लगता हो, घर से दूर हो। घर वो जा नहीं सकता क्योंकि उसके घर को वाला होता नहीं कोई, क्योंकि उसका गुरु ही परमात्मा होता। औघड़ संप्रदाय में सिखलाया जाता है, जिसके हमारे सबसे उदाहरण भगवान श्री राम औघड़ थे। उन्होंने भी छोटी उम्र में बिहार में पैदा होने के बाद घर छोड़ दिया, खेत में रहे, उसके बाद काशी के चक्कर काटे, बनारस रहे, कलकत्ता गए, पूरे हिंदुस्तान को एक एक जगह घूमा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने आश्रम बनाया और 172 आश्रम बनाए। भगवान श्री राम औघड़ के जितने भी शिष्य हुए हैं उसमें मैं भी एक हूँ। मुझे इस बात का गौरव है कि उनके मार्गदर्शन पे मैंने जो साधनाएं की वो फलीभूत हुई। वो हमेशा बोलते थे कि रमता है जो रम रम में विराजित है, रमता है जो कण कण में विराजित है। मतलब हर एक कण में परमात्मा है, उसको खोज के देखो। लोग ये सोचे नहीं पाए। गुरु मिलते हैं, आज भी औघड़ हैं, अच्छी साधनाएं हैं। लोग उनसे जुड़ते हैं या तो डर के मारे या स्वार्थ से। अरे किसी योग औघड़ को अपना गुरु बना के तो देखो, उसकी साधना की तपस्या का फल तुमको प्राप्त होगा। जो चाहो तुम बन सकते हो परमात्मा को छोड़ के। संसार में योग गुरु मुझे भी प्राप्त हुए। औघड़ इसलिए बना क्योंकि मेरा प्रारब्ध उस क्षेत्र का था। पिछले जन्म में मुझे मालूम था, इस जन्म की मालूम है, और इस जन्म के बाद मुझे जन्म नहीं होगा ये भी मुझे मालूम है। औघड़ की मुक्ति होने पे मोक्ष की प्राप्ति इसलिए होती है कि वही घनघोर साधना के द्वारा 5 योग गुरु के माध्यमों से मैंने इस प्राप्त की। अन्य लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी ये है कि वो संसार में कितनी साधनाएं करते हैं और उनके योग गुरु कितने हैं। संसार में औघड़ बनना बहुत कठिन होता है क्योंकि माँ बाप परिवार सबको छोड़ के औघड़ बनता है इंसान। उसके गुरु का नाम, उसके गोत्र भी गुरु के नाम से होता है और कठोर साधनाओं से वो इस मुक्ति की साधना को प्राप्त करता है। अब इनकी संख्या हिंदुस्तान में कम होती चली जा रही है क्योंकि इसको लोगों ने व्यवसाय बना लिया, जबकि हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम जिसके साथ हैं वह शुरू से परमात्मा की आशीर्वाद से उसको परमात्मा महालक्ष्मी 10 महाविद्याएं आशीर्वाद देती हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो प्योर औघड़ हैं, जो सही औघड़ हैं, उनकी साधनाओं से उनसे मिलने के बाद आदमी को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माँ।